नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। 79 घरों में जिला प्रशासन ने पहुंचाई खुशी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र का किया वितरण। अभी तो शुरुआत है, अभी मौसम में कुमार आना बाकी है। तालियों के साथ दूसरे नंबर पे हैं कॉलेश्वर कुमार। सरकारी नौकरी पाकर खुश हुए लोगों को डीएम ने पढ़ाया जिम्मेदारी का पाठ। अपनी अभिव्यक्ति पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, उस प्रकार से आप टोटली फ्रीली कम्युनिकेशन और अपना एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इन सब बातों को देखते हुए जो एक सरकारी सेवक के प्रति अनुकूल आचरण है, ईमानदारी से अपने कार्य को करना है, जो सरकार के अनुदेश हैं, निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए, विभागीय नियमों का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपादित करना है और अपने वरीय पदाधिकारियों की अवहेलना किए बिना, क्योंकि किसी भी सरकारी सेवा में हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरी ब्यूरोक्रेसी जहानाबाद शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं जहानाबाद जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में समाराल स्थित ग्राम प्लस भवन में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य हेतु चयनित 68 विद्यालय सहायक और 11 विद्यालय परिचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने की, जबकि जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय देव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में अनुकंपा चयन समिति के सदस्यगण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज जो अनुकंपा पर नियुक्ति शिक्षा विभाग में पेंडिंग थी, उस कार्य को पूरा करते हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें टोटल 79 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें से 68 लोग जो हैं वो लिपिक संवर्ग के हैं और बाकी 11 लोग जो हैं वो परिचारी संवर्ग के हैं। क्या संदेश है? सभी के लिए यही संदेश रहेगा कि सभी लोग बधाई के पात्र हैं और आज अपनी सरकारी सेवा में जो एंटर कर रहे हैं सभी नियमों का पालन करते हुए कार्य करें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। थैंक यू। दीप प्रज्वलन से हुई शुरुआत। समारोह का शुभारंभ जिला पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद उन्होंने चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आधार पर मिली यह नियुक्ति सिर्फ रोजगार का अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सभी नियुक्त कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे विभागीय नियमों के अनुरूप ईमानदारी से कार्य करेंगे और जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम योगदान देंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि आज आप लोग अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सभी का आप लोगों के लिए यही शुभकामना रहेगी कि अपनी जीवन की इस नई पारी को आप एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें। सरकारी सेवा में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। सरकारी सेवा के अपने नियम होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, अपने आपकी अभिव्यक्ति भी, आपकी जो है पब्लिक अभिव्यक्ति, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, कुछ रोक लग जाती है। हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए रहते हैं। जिस प्रकार से एक आम आदमी अपने सभी विचारों को खुल करके, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बाहरी समाज हो, वहाँ पर रखता है, उस प्रकार से सरकारी सेवक को अपनी अभिव्यक्ति पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। उस प्रकार से आप टोटली फ्रीली कम्युनिकेशन और अपना एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इन सब बातों को देखते हुए जो एक सरकारी सेवक के प्रति अनुकूल आचरण है, ईमानदारी से अपने कार्य को करना है, जो सरकार के अनुदेश हैं, निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए, विभागीय नियमों का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपादित करना है और अपने वरीय पदाधिकारियों की अवहेलना किए बिना, क्योंकि किसी भी सरकारी सेवा में हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, पूरी जो हमारी कार्यशैली है वो हायरार्की पर ही निर्धारित होती है। तो वरीय पदाधिकारी के निर्देशों का विभागीय नियमों के आलोक में अनुपालन, ऐसा नहीं है कि वरीय पदाधिकारी नियम के प्रतिकूल कुछ आपसे अनुदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं तो वो भी आपको मान लेना है।
जो भी निर्देश दिया जा रहा है वो विभागीय नियमों के अनुपालन में भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि ये नियुक्ति काफ़ी पुराने समय से पेंडिंग थी। काफ़ी दिनों के बाद विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लेकर के इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया गया है। तो आप में से कई लोग कुछ ना कुछ और अपने रोजगार के लिए टेम्परेरी बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ अपने और जगहों पर लगे हुए होंगे। उन सभी से आपने जो भी सीखा है अभी तक अपने जीवन में, उनको उतारना अपनी सरकारी सेवा में आने के बाद, एवं अपने जो व्यवहार में परिवर्तन लाना है कार्यालय के नियमों के अनुरूप, उसको आत्मसात करना। प्रशिक्षण भी किया जाएगा सभी का। जो आप लोगों को प्रशिक्षण में चीज़ें सिखाई जाएंगी उनको प्रॉपर ढंग से सीखना है। फाइलिंग, नोटिंग और भी अन्य जो नियम है, हो सकता है आप में से कई लोग उन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से ये अक्वेंटेड ना जानते हो अच्छे से, लेकिन सभी चीज़ें जो है वो सीखी जा सकती हैं, हम लोग भी सीखते हैं। डीएम ने आगे कहा कि शिक्षा समाज का आधार है और विद्यालय सहायक एवं परिचारी दोनों ही विद्यालयों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आपका समर्पण विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी दी कि नियुक्त सभी कर्मियों को विभागीय नियमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे अपनी जिम्मेदारियों को और प्रभावी ढंग से निभा पाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय सहायकों और परिचारियों की भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका सहयोग विद्यालय के वातावरण को अनुशासित और व्यवस्थित बनाने में भी अहम होगा। दूसरी तरफ मायूसी भी है, लेकिन खैर जिंदगी का ये पड़ाव है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक हादसे के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पे नौकरी देने का पहल की है उन्होंने। देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की गई है भारत में। हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है, जिसमें कोई किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसको सरकार बखूबी निभा रही है। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए विद्यालय लिपिक के पद पे हम लोगों की नियुक्ति करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना संघर्षमयी जीवन रहा, कब से इस चीज़ में लगे हुए थे? क्या आपको इस तरह की उम्मीदें थी कि आने वाले समय में आपको इतनी बड़ी खुशियाँ मिलेगी? देखिए, किसी का स्थान कोई नहीं ले सकता। जिनको इंसान खोता है उनकी जगह पे कोई नहीं होता। पिता घर का छत होते हैं, एक इंसान का छत होते हैं, और छत का मतलब तभी समझ में आता है जब छत हट जाता है। तो उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता है। और यह जीवन क्षणभंगुर है, और जो दिख रहा है सब मोह माया है, और इसी में सबको जीना है। जीवन यापन हो जाता है, सब ईश्वर सबका ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ अब राज्य सरकार भी रख रही है। इसके लिए मैं पुनः राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ संदेश बता, अपना एक सरकारी नई जिम्मेदारी मिलेगी तो उस हिसाब से आप कैसे अपने आप को उस जगह पे ढाल पाएंगे? देखिए, नई जिम्मेदारी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विद्यालय लिपिक का। कई छात्रों का भविष्य हमारे हाथ में होता है। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उससे बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं छात्रों को। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे साइड से कोई त्रुटि न हो। मैं ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करूंगा और यथासंभव लोगों की मदद करूंगा। और इससे इतर जो भी मुझसे बन पाएगा, चाहे स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने का मामला हो, स्कूलों में जो नहीं आ पा रहे हैं उनका एडमिशन कराने का मामला हो, और मैं अपने कार्य से इतर भी एक समाज को सेवा करने के रूप में भी इसमें कार्य करूंगा। किसी भी छात्र को कोई भी तरह की परेशानी होगी तो मैं काउंसलिंग भी करूंगा, उन्हें गाइड करूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमृतेश कुमार मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर काको जहानाबाद।
उपाध्यक्ष ने दिया प्रेरणादायक संदेश। समिति के उपाध्यक्ष अजय देव ने भी सभी नियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर सबसे बड़ा सामाजिक योगदान है। विद्यालय सहायकों की वे विद्यार्थियों को सकारात्मक वातावरण दे जिससे वे अपने भविष्य के निर्माण में आगे बढ़ सके। उन्होंने कर्मियों को प्रेरित किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को बोझ न समझें बल्कि इसे सेवा भाव के साथ निभाएं। तो एक नई खुशियाँ मिली हैं और घर परिवार की एक नई जिम्मेदारी है। हाँ, खुशी तो बहुत है, लेकिन ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, अपने परिवार को देखना है। और ये मतलब मेरे लिए एक तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एज ए स्टूडेंट के रूप में थे और आज हमको नियुक्ति पत्र मिला है। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, प्लस मेरी ये जिम्मेदारी है और आगे काम बहुत ईमानदारी से करने हैं पूरे रूप में। अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से। हाँ, पटना कॉलेज के स्टूडेंट हैं। 22-25 मेरा सेशन है, अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। आगे का स्ट्रीम भी और आगे बड़ा होगा। हाँ, मेरा स्ट्रीम तो था, लेकिन अभी ये दुर्घटना हुआ जो भी, उसके कारण कैसे क्या हुई थी? ये मेरे पिताजी थे, उनको हार्ट अटैक का बुखार की वजह से उनकी देहांत हो गई थी 14 दिसंबर को 2024 में। 2024 में। हाँ, तो उनके कारण हमको अभी पढ़ाई वगैरह छोड़कर अभी फैमिली को देखना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए और हम बखूबी इसको निभाने का कोशिश करेंगे। पढ़ाई लिखाई आगे जारी रहेगी? हाँ, वो तो जारी रहेगा, वो तो है, आगे का और भी सपने पूरा करना है, लेकिन अभी फैमिली भी देखना है। खुशी हो रही है? हाँ, हो तो रही है, लेकिन दुख भी है, जो खोए है वो कभी आ नहीं सकता है। एक सरकारी सेवक होने के नाते और क्या कुछ संदेश बच्चे अगले आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में आते हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रथम जो होता है वो होता है कि आप अपना ईमानदारी और अपना जो चरित्र है उसको साफ रखें, ताकि किसी के सामने भी आपका छवि हो कि हाँ, किसी का नाम भी लिया जाए तो हाँ, वो व्यक्ति का छवि से उसको अच्छे से जाना जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिका रहती हुआ, पिता दिनेश कुमार। कर्मियों में दिखी खुशी। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित विद्यालय सहायकों और परिचारियों में खुशी की लहर देखी गई। कई ने कहा कि यह अवसर न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उन्हें समाज और शिक्षा क्षेत्र में कुछ योगदान देने का भी अवसर मिलेगा। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला? अच्छा लग रहा है मिलने पे, आज बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे जिसका मिल जाए। लंबे समय से कर रहे थे ना? क्या करते थे वैसे पहले? हम पहले तो स्टूडेंट थे, हम पढ़ते थे। ये जनरल कंपटीशन की तैयारी? हाँ, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे। अच्छा, कब से कर रहे थे आप? क्या इसके लिए? जनरल कंपटीशन की तैयारी वगैरह? जनरल कंपटीशन 23 में मेरा फाइनल हुआ था, 24 में मिला था मेरा, और 24 से वो जनरल कंपटीशन में लगे हुए थे। ग्रेजुएशन करके? हाँ, ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन 24 में फाइनल हो गया था मेरा। क्या मतलब उम्मीदें थी किस तरह से जो है सरकारी सेवा में? हाँ, पापा थे पहले टीचर में थे, तो वहाँ ये 6ठा महीने में डेट कर गए थे बाइक एक्सीडेंट में। हाँ, पुनपुन कोठी के पास में। तो उसी में फिर फॉर्म निकला था तो भरे थे, और क्या भरे तो फिर हो गया मेरा। क्या नाम हुआ? आकाश कुमार। क्या? रहने वाले हैं? रामदेव चौक, रामदेव चौक, भेवर सिकरिया, पड़ता है? जहानाबाद सदर प्रखंड। बेहतर शिक्षा की उम्मीद। समारोह के अंत में जिला पदाधिकारी ने दोहराया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता है और नियुक्त नए कर्मियों से इसमें सार्थक सहयोग की उम्मीद है। इस मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मियों ने एकजुट होकर जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया। एक तरफ तो दुख है, लेकिन फिर भी क्या महसूस करते हैं? ठीक है, खुशी है। खुशी है। भरण पोषण सरकारी सेवा में रह करके आपका परिवार कैसे हुआ था? अचानक हो गया था। पिताजी क्या करते थे? टीचर थे, शिक्षक। कहाँ? मलवाली प्रसबिगा। अच्छा, तो ये मतलब कि जो है कब से आप इसमें लगे हुए थे? 1 ईयर, 1 साल। 1 साल से। अब आगे क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? सेवा करेंगे, अब देखते हैं। घर की जिम्मेदारी है, बच्चे की भी जिम्मेदारी आपको जिस स्कूल में मिलेगी संभालने के, क्या कहना चाहेंगे? नया एक्सपीरियंस, अभी तो स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट क्या? अभी BSc कर रहे हैं। नाम क्या हुआ? नेहा कुमारी, कहाँ पे? जहानाबाद सदर। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।